नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा, श्लोक संख्या 180, जिसमें आपकी 5 भावों की वर्णन है। इसमें स्थायी भाव, स्नेहमान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव है, और उनमें 4 अतिरिक्त भाव है, जिनमें से विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी तथा संचारी भाव है। इनमें से विभाव की हमने पढ़ रहे हैं, विभाव के ऊपर हम सुन रहे हैं। भक्ति स्वामी सिंधु में विभाव है आधार है, स्थायी भावों के आधार या कारण कहलाता है, जिनमें भक्त तथा साधक जनों में कृष्ण प्रेमों की रसास्वादन होती है। तो विभाव 2 भाग है, आलम्बन विभाग और उद्दीपन विभाग। आलम्बन विभाग है सहारा, जो स्थायी भावों की सहारा बनते हैं, नायक तथा नायिका, ये उदाहरण है। और आलम्बन विभाग की 2 भाग है, विषय और आश्रय। विषय है जिनके लिए प्रेम उत्पन्न होगी, और यह विषय आश्रय है जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगी, वो आश्रय भक्त। तो कृष्ण विषय के स्तर पे है और आश्रय के उदाहरण भक्त है। तो विषय आलम्बन की ये सब उदाहरण स्वयं कृष्ण है, कृष्ण की गुणावली है। कृष्ण के अनेकों गुण हैं, उनमें से 64 गुण उनके प्रमुख है। तो वो गुणों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु महाराज की जय। भगवान कृष्ण की गुणावली और अनेकों गुणों में से भगवान के सुंदर स्वरूप एक हमने पढ़े, सुने, श्रवण किए। दूसरा भगवान कृष्ण की शरीरों में शुभ लक्षण, इसको भी पढ़े। और भगवान कृष्ण की सुंदरता को कोई भी एक बार दर्शन करते हैं तो नेत्र की बरवस आकर्षण कर लेते हैं। यह है रुचिर कहलाता है। और कृष्ण की शरीरों की तेज जद्वैत ब्रह्मोपनिषदि तत्पास्य तनुभा, जो आत्म अंतर्जामी स अस्य अंश विभव। तनुभा कृष्ण की शरीरों की आभा जो सर्वत्र आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित होते हैं। उनके कृष्ण की शरीरों की विकीर्ण चकाचौंध करने वाले हैं। और सूर्य तथा चंद्रमा की जो किरण है वो भगवान कृष्ण की शरीरों की आभाई है। न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं भव। भगवान कहते मेरे धाम में न सूर्य की जरूरत है प्रयोजन, न चंद्रमा की प्रयोजन है। जो एक बार मेरे पास आए वो दोबारा वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान कृष्ण के तेजमय है वो हमने श्रवण किए। फिर बलवान, भगवान कृष्ण बलवानों की बल समस्त बलों की बल है ना। अहम बलवताम बल, तो बल है। और ये उनके आश्चर्य है किस प्रकार बल है। आपसे मैंने पूछा था आप उदाहरण बताना, थोड़ा सा पढ़ के रखना, तो आपसे पूछेंगे कैसे बलवान है कृष्ण हमारे। नित्य जुबा है ना, 16 साल की जुबावस्था में प्रवेश किए हैं कृष्ण, और उसी अवस्था में हमेशा विराजमान और विद्यमान रहते हैं, है ना। गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, है ना, नव किशोर, किशोर अवस्था था, है ना। और ये गोलोक में स्थित भगवान कृष्ण हमेशा उसी उम्र में रहते, 16 साल के नीचे, है ना। 16 साल से ऊपर बढ़ने वाला नहीं, कृष्ण की आयु बढ़ती नहीं यार, है ना, और नहीं बढ़ी। नित्य जुबा, हमेशा जुबा अवस्था में रहेंगे कृष्ण, कभी बूढ़े नहीं होंगे, है ना। कभी उनके बाल नहीं पकने वाले, है ना। ऐसा नहीं होंगे कृष्ण के दांत गिर गए होंगे, ऐसा कभी ना होगा। ऐसा कभी नहीं होंगे कृष्ण में कानों में उनको हाथ लगा के सुनना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होंगे कृष्ण को अपने चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना। कृष्ण हमेशा नित्य नवीनताओं के साथ नित्य विवाहावस्था में विराजमान रहे, है ना। बहुत सुंदर है ना ये एक स्थिति। आप सोचो, हमेशा ही उनमें
शक्ति अक्षुण्ण रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होंगे कृष्ण निर्बल हो चुके होंगे, उनमें भाई लड़खड़ाता हुआ चल रहे होंगे, ऐसा कभी ना होगा, कभी ना होगा, है ना। हमेशा हंसते हुए एकदम प्राणवंत, बिल्कुल अपने सखाओं के साथ, अपने जनों के साथ, प्रेमी जनों के साथ चलते फिरते बातें करते, थिरकते हुए नाचते। कृष्ण बिल्कुल हमेशा हमेशा प्राणवंत रहते, है ना, प्राणवंत रहते, तेजमय रहते और नित्य युवावस्था में विद्यमान रहेंगे, है ना। सर्वत्र ऐसा कोई काल नहीं होंगे जो उसको स्पर्श कर पाए, ऐसा कोई देश नहीं होंगे जो उसको उनमें कोई आवरण डाल सके, है ना। समस्त देश और कालों से, है ना, ऊपर, है ना, ऊपर रहने वाले। निजी रूप में कृष्ण की द्विभुज मुरलीधारी है, ब्रजेंद्र नंदन, है ना। ये उनके स्वरूप है, निजी स्वरूप है, स्वयं रूप है, एक कृष्ण गोप वेश और वेणुकर है, ये उनके स्वयं रूप है। और नित्य जुबावस्था में रहते, नित्य जुबावस्था में रहते, है ना। बहुत सुंदर गुणों में आते हैं, है ना। अनेकों पद, अनेकों गीत और अनेकों प्रेमी भक्त जनों ने इस सुंदर स्वरूप को दर्शन किए। अद्भुत कृष्ण है हमारे, अद्भुत कृष्ण है, अद्भुत है उनके सब कुछ, अद्भुत है, निराला है, निराले है, सबों के हृदय में विराजमान है ना। जो परमात्मा है ना, अंतर्जामी, सो अस्य अंश विभवम, वो अंतर्जामी है, सर्व गुहास, सबों के हृदय में विराजमान रहते, है ना। कण कण में विराजमान, अंडांतरस्तम परमाणुचवांतरस्तम। और कृष्ण कहते मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, गति हूँ, तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम्हारा मित्र, सब कुछ है मैं तुम्हारा, है ना, सजनों की सजन। तो हमेशा हमेशा जब मनुष्य रूप में भी इस संसार में प्रकट होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, तो ऐसे सुंदर स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। गोलोक की जो स्वरूप है, वो अपने निजी धामों में जो स्वरूप है, अपने प्रेमी जनों के साथ रहते हैं, कृपावश, है ना, लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपने को सुंदर मनुष्य स्वरूप में विराजमान होकर कितनी लीलाएं की हैं। युधिष्ठिर महाराज के राजसो यज्ञ में जब दोनों भाई प्रवेश किए, तो वहां के उपस्थित समस्त जनों ने कहा, जी विधाता के पास जो भी कौशल था, इस व्यक्ति को बनाने में सब कौशल लगा दिए, सब कौशल लगा दिए, सारे कौशल लगा दिए। विधाता के पास और कोई कौशल होगी नहीं, बचा नहीं रही दूसरा ऐसे बना पाए। अद्भुत कृष्ण है, अद्भुत कृष्ण है। उनकी चरण, उनकी उंगलियां, है ना, घुटने, कमर, उदर, उनके प्रशस्त, उनके वक्ष, अजानुलंबित भुजाएं, है ना, कानों में कुंडल, गन में मालाएं, वनमाला होगी, रत्न की माला होगी, और होठों की मुस्कान, आंखों की सुंदरता, कुंचित केस, केसों की कोमलता, और केसों की जुड़ा बना हुआ, और उस जुड़े में मालती फूलों की माला गुथी हुई, है ना। या मोर पंख, मोर मुकुट है, यहाँ द्वारकाधीश के रूप में एकदम राज रेश में, है ना, सिर पे पगड़ी होगी, है। तो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए तो सब लोगों ने कहा विधाता के पास कोई कौशल बचा भी है और कुछ बना पाएंगे, नहीं बना, ऐसा तो ना बना पाए, ऐसा तो ना बना पाए, ऐसा सचमुच श्यामा सुंदर को कौन बना के दे? ऐसा कोई मूर्ति है जिसे पत्थरों से खोद के बनाया जाए, है ना। तो विधाता ने चुन चुन के लगाए थे क्या, चरणों में उंगलियों में अंगूठिया, उनके
तलवे, उनके घुटने, उनके कमर, सब क्या सोच सोच के जुड़े थे इकट्ठा। हमारे कृष्ण विधाता के बना हुआ नहीं है, विधाता उनसे बनते, विधाता की पद प्राप्ति होती है भगवान कृष्ण द्वारा। कृष्ण तो हमारे निराले है ना, ऐसे अद्भुत सुंदर है, और उनकी सुंदरता उनके भक्त जनों के आंखों के द्वारा और प्रतिबिंबित होती है। जो जितनी प्रेम करते हैं कृष्ण इतनी सुंदर हो जाते हैं। गोपी जनों ने हर दिन हर पलों में कृष्ण के सुंदर रूपों को दर्शन करते थे, रोज उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे इस भौतिक संसार के कोई व्यक्ति सुंदर है हम जानते हैं, किंतु काल क्रम में समय के हिसाब से उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। जैसे कोई हीरो हीरोइन को देखे अपने पिक्चरों में, आज उनके स्वरूप को देखोगे आप तो बिल्कुल हैरान रह जाओगे, वो ऐसा ही है क्या। किंतु हमारे कृष्ण में नित्य नवीनता रोज वर्धन होती है ना। मंगला आरती के समय भागते हुए कृष्ण बलराम या राधा श्याम सुंदर को दर्शन के अभिलाषा से भक्त गोली की तरह भागता है। चप्पल मप्पल कहाँ फेंकेंगे पता नहीं, दर्शन होनी चाहिए। आप पूछो भाई रोज ही तो देखते हो, रोज ही तो वही मूर्तियां हैं, उसमें क्या देखते हो, पागलों की तरह क्यों भाग रहे, धक्का लगा के जाना, देखना है एक बार, आंखें भर के तो देखे है ना, आंखें तो देखे, प्यास तो मिटे है ना। क्या देखता होगा, क्या नित्य नवीन है हमारे कृष्ण, रोज उनकी सुंदरता बढ़ती है ना। उनकी सुंदरता तो दूसरी तरफ है, आश्रय में भक्तों की हृदय की प्रेममयी, जो प्रेमों की अंजन लगाया और आंखों है ना, जिस आंखों में जितनी प्रेम है ना उतनी सुंदरता है कृष्ण। अनेकों भक्त तो एक साथ दर्शन कर लेंगे है ना राधा श्याम सुंदर को, किंतु जिस भक्तों की प्रेम आंखों में प्रेम है, जिस मात्राओं में प्रेम है उसी मात्राओं में उतनी मात्राओं में उनकी सुंदरता की वर्धन होती है ना। सबके जैसा कृष्ण एक नहीं लगेगा है ना, एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं होगा। आपके हृदय में क्या प्रेम है ना, प्रेमों की आस्वादन आपके हृदय की प्रेमों की मात्राओं के ऊपर निर्भर करेगी। उसी मात्राओं से कृष्ण अपनी सुंदरता को वर्धन कर देते है ना। इसलिए विद्यापति ने चंडीदास जी का एक पद है, कहते हैं एक गोपी पानी भरने गई तो कहता इस देखने के बाद में तो आपने रास्ता ही भूल गई, मेरे को पानी लेके घर वापस जाना था वो भी मैं भूल गया है ना, मेरी लाज शर्म सब भूल गए है ना। आंखें गड़ गई ना उनके है ना, उनके आंखों में गड़ गई, मेरे आंख उनके आंखों में गड़ गई। मैं न हिल सका न डुल सका, न पीछे मुड़ सका न कुछ कर पाए, मैं तो स्तंभित खंबे की तरह खड़े हो गए। मैं क्या करूं, मैं कुलवधू हूं, एक स्त्री हूं, मैं तो निर्लज हो गया हूं है ना मेरा आंखें उठा पाए ना मेरा चरण चली पाए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं है ना। पूर्व राग हो या जितने भी पदावली हो, चंडीदास जी, विद्यापति, गोविंद दास आदियों की है, भगवान की सुंदरता की वाखान है, अद्भुत सुंदरता है, अद्भुत अद्भुत सब उनकी सुंदर रूपों की वर्णना, अद्भुत सुंदर रूपों की वर्णना है ना। सनातन शिक्षाओं में जब हम आगे बढ़ेंगे तब भगवान कृष्ण के रूपों की वर्णन होगी, सब श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है ना। छोड़ते हैं यानी तो यहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, कृष्ण यहीं रोक देंगे, ठीक है ना। एक सेकंड है, एक बुक पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 किशोर बयसे बेश आरता हे रसावेश आरता हे भाटिया चाहरी हसीरो हिल्ले मो परान पुतली दले दिते चाई जाओ बानी छनी जे देखो एक बार से की पासर सुधोई सुधार तनु दास अनंत बोले रूप हेरी कहना भूले जगते नहीं तो किशोर बयस बेश आरता ही रसा बेश आरता ही भाती चाहरी। एक तो किशोर बयस है ना, नित्य जुबा नित्य किशोर अवस्था है, आरता है रसा बेश और रसों की आवेश है मानो कि रस से बना हुआ उनके सब कुछ है, हाथ पांव उंगलियां शरीर शरीर के अवयव घुटने चरण सब रसों से बना है, रसाल रसमय कृष्ण है ना। आरता है भातिया चाहोनी और उनकी नजर उनकी देखने की है ना, उनकी नेत्र भातिया भातिया शब्द का अर्थ है मछली की तरह है ना, चंचल नेत्र है, चारों तरफ देखने वाले, इधर उधर उधर आके पीछे सब जगह देखते हैं कृष्ण, सबको देखे बिना नहीं चले और किसी को ऐसा नहीं होंगे कृष्ण चले जा रहे हैं और किसी को देख नहीं रहे। भातिया चाहोनी मानो कि आप ही को दिखने के लिए जा रहे है ना। भातिया चाहोनी हासिरो हिल लोलो मोर परानो पुतली दोले हीते चाय जो बननी चाहिए। और जब वो हंसते हैं ना तो हृदय बिल्कुल छलक उठती है ना, छलक उठती है। जी देखो ये एक बार सेकी पास रोया, एक बार कोई देख लेना कृष्ण को, वो कभी भूल पाए, वो कभी भी ना भूल पाए, कभी भी ना भूल पाए। सेकी पास रोया सुधाई सुधा रतन खानी, सुधा की अमृत से बनाया होगा ये शरीर है ना, अमृत से बना हुआ शरीर, सुधु ही सुधा रतन खानी। दास अनंत बोले रूप हेरी कहना भूले जगते नहीं को है न प्राणी। कोई एक बार कृष्ण को देख ले और वो भूल जाए, ऐसा तो इस संसार में कोई प्राणी ना होगा। सजल जलद अंग मनोहर छटाए चाही नाये ईशत हसिया मनेर आकुति अरुण नयने कहे छटाए जाई नहे। आज की पे खुलो
विनोद नागर केली कदम्ब तले रूप निरखिते आखिर लाज भासिल आनंद जाले सजल जलद अंग मनोहर छटायु चाहिए सजल जल जलद माने जल धारण करने वाले मेघ। जब मेघ आकाश में पुंजीभूत होते हैं और जल कणाओं से पूरित होती है, ऐसा तो श्याम सुंदर की वर्ण है, श्याम वर्ण है ना। अंग मनोहर अद्भुत सुंदर है उनके अंग। छटायु चाहिए नहीं, उनकी जो छटा है ना, उनकी जो चमकपना है शरीरों की, वो तो आप देख ही नहीं पाएंगे। ईसा तो हासिया मनिरो आकृति अरुण नयनी कहे, हंसते हुए और लालिमा, आंखों में लालिमा है। भगवान कृष्ण के शरीरों में अनेकों जगह में लालिमा, उसमें आंखों की बात है। अरुण नयने कहे आजू की पे खोलो बीन नागर केली कदम्ब तले। कदम्बों के नीचे मैंने ऐसा नागरों के दर्शन किए हैं। रूप निरखिते आखिर लाज भासिल आनंद, ऐसा रूप को देख के ना आखिर लाज, आंखों की भी लज्जा होती है। एकदम खड़े खड़े एकदम सीधा सीधा श्याम सुंदर को कैसे देखे, आंखें ईसत झुक जाए, आखिर लाज भासिल आनंद जले। तो नेत्रों में अश्रु है ना, अश्रु से भर उठी आंखें, उनके रूप को हम कैसे देखेंगे। तो कृष्ण की ये एक गुणावली है जो है हमेशा वो नित्य जुबावस्था में रहने वाले। तो इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गुणावली हमने पढ़े। आगे है अद्भुत भाषाविद, अनेकों भाषाओं में कृष्ण बातें कर सकते हैं। संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, उड़िया, सब भाषा में बात कर सकते हैं। ऐसा कोई भाषा नहीं है इस संसार की, धरती की, वो तो उसमें तो बोल ही सकते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड में जहां जो भी भाषा है, मनुष्य हो, देवी देवता हो, ऊर्ध्व लोकों में जनलोक, तपलोक आदि सब में जो भाषाएं चलती है, वो सब भी बोल सकते हैं कृष्ण। और तो और भगवान पशुओं की, पक्षियों की भाषाओं को नकल कर सकते हैं, है ना। और सबों के साथ बातें कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे भावनाओं को अंगीकार कर सकते हैं। ऐसी भाषाविद हैं। और ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भाषा में बात कर रहे हैं और कृष्ण को पता ना चले या कृष्ण उसमें भाग ना ले पाए, है ना, नहीं पाए। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो पुरुष विभिन्न देशों की भाषाओं जानता है, विशेषतः देव भाषा माने संस्कृत भाषा, विशेषतः देव भाषा संस्कृत तथा विश्व की अन्य भाषाएं जिनमें पशु भाषाएं सम्मिलित है, वह अद्भुत भाषाविद कहलाता है। इस कथन से प्रतीत होता है कि कृष्ण पशुओं की भाषाओं भी बोल तथा समझ सकते हैं। पशुओं की भाषा है, जैसे गाय अपने हम्बा रबों से अपने बच्चे को बुलाते हैं और अपने उनकी भाषा ही है, हम नहीं समझ पाते, किंतु गाय और बछड़े वो ठीक समझ जाए, दूर से भी बोल दे तो बिल्कुल भागते हुए आ जाएंगे, है ना। बकरी की, भेड़िया आदियों की, है ना, सिंह आदियों की, बाघ की, वन्य जंगलों में अनेकों प्राणी रहते हैं, सबों की अपनी अपनी भाषा होती है, सबकी भाषा होती है, बिना भाषा में कोई नहीं रहता। हाँ, भाषाओं के संकेत की प्रकार अनेक होगी, भंगिमाएं अनेक होगी, है ना, किंतु होती तो सबकी है ना। सांप की भी अपनी भाषाएं होती है, जब वो चलती है ना, तो रेंगते हुए चलता है ना। और
मेढक आदि को तो आप सब जानते हो, टर्राता होगा, है ना। वो टर्राता नहीं है, वो अपने जनों के साथ वार्तालाप करते हैं। और हर प्राणियों अपनी अपनी भाषा ही है। हम सोचते मनुष्य ही सिर्फ बोल सकते, सुन सकते, मनुष्य सब प्राणी सुन सकते, बोल सकते, सब कुछ है ना। तो हाँ, कृषि में किसी उन्नत प्राणियों में भाषाओं की उन्नत है, भाषाओं की शैली है, भाषाओं के अक्षरों के रूप में उनकी लेखन प्रणाली है। वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। किंतु प्राणियों में पढ़ने या लिखने का पद्धति नहीं है, किंतु बोलने की है और समझने की भी है, समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति समस्त भाषाओं को जानते हैं, समझते हैं, बोल पाते हैं और इवन पशु पक्षियों की भाषाओं को भी समझ सकते हैं, उसको भाषाविद कहलाता है। इस कथन से प्रतीत होता है कि कृष्ण पशुओं की भाषाओं भी बोल तथा समझ सकते थे। कृष्ण की लीलाओं के समय उपस्थित वृंदावन की एक वृद्धा स्त्री ने आश्चर्य व्यक्त किया था। ब्रजभूमि के तरुणियों का हृदय चुराने वाला यह कृष्ण इतना अद्भुत है कि यह गोपियों के साथ ब्रजभूमि की भाषा बोलता है। गोपीजनों के साथ ब्रज भाषा बोलती है। ब्रज भाषा आप सब जानते हैं, मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि में जो चलती है, हिंदी से मिली जुली है, किंतु हिंदी से तो अलग है ना। बड़ी मिठास है उस भाषाओं में, ब्रज भाषा। तो देवताओं से संस्कृत में बोलता है। सुधर्मा सभा हो या भगवान को दर्शन करने के लिए अनेकों देवता वो आते हैं ना, द्वारकाधीश को हो, मथुरा हो, वृंदावन में भी आए, वृंदावन के वनों में भी आए, तो समस्त देवता लोग संस्कृत भाषाओं में बात करते हैं। इसको देव भाषा कहलाता है। तो देवताओं के साथ तो संस्कृत में बातें करते हैं। और पशुओं की भाषा में गायों तथा भैंसों से भी बातें कर सकता है। भगवान पशु गाय के साथ बात करते थे। हमने तो गायों के हम्बा रब सुनते हैं और कुछ समझ पाते थोड़ा बहुत। पशु चराने वाले गांव में बच्चे जो गाय गोचारण में जाते हैं, उनको इशारा पता चलता है, जो बच्चे बछड़े को कब दूध पीने के लिए कब बोल रहा है, या गाय क्या चाहते हैं, या किसी जगह में फंस गया झाड़ियों में आदियों में, तो उनकी अलग से रब होती है ना। उससे पता चलता है। जो लोग उनके साथ साथ रहते हैं तो पता लगा लेते हैं। जो क्या बोल नहीं पाते, किंतु उनके उसी बोलियों से उसकी समझ पा जाते हैं जो लोग उनके साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण तो सीधा सीधा बात करते थे, सीधे सीधे उन्हीं की भाषाओं में बात करते थे पशुओं तथा पक्षियों से। इसी प्रकार कश्मीर प्रांत की भाषा, कश्मीर के कश्मीरी जनों की भाषा बिल्कुल हिंदी से अलग होती है। मेरे कश्मीरी दोस्त थे, उनकी कश्मीर की भाषा बड़ी सुंदर है, किंतु हिंदी से बिल्कुल अलग होगी। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। आप कुछ ठीक से नहीं सुनेंगे और बहुत दिनों के साथ आप उन लोगों के साथ सुन नहीं करेंगे तो एक भी बोली नहीं समझ में आएगी, एक भी बोली। तो यहाँ पर वर्णन है जे भगवान कृष्ण को कश्मीर प्रांत की भाषा, सुंग तथा अन्य पक्षियों की भाषा एवं अधिकांश लोक भाषाओं में कृष्ण कितने दक्ष है, वो स्त्री कह रही थी। उसने गोपियों से पूछा कि विभिन्न प्रकार की भाषाओं बोलने में वह इतना दक्ष कैसे हुआ, कृष्ण को कैसे पता चला, सारे भाषाओं में दक्ष कैसे हो गए। ये तो ग्वाला के पुत्र नंद बाबा की ये भाषा सीखे कहां से, है ना। कहां से सीखा कृष्ण इतने भाषा। तो हर देशों की लोग तो भक्त बने, अपने अपने भाषाओं में कृष्ण को पुकारेंगे। तो भाई उसी मानो कि इस बार जो हम ब्रज में परिक्रमा कर रहे थे, तो काम्य वनों में गोविंद देव जी के मंदिरों में वहां पर जो महाराज कथा कर रहे थे और जो समस्त भक्त जनों ने बिल्कुल तल्लीन होकर सुन रहे थे, वो स्पेनिश नहीं थे, वो स्पेन के नहीं, वो थे। मैंने पूछा था जी ये कौन सा कंट्री के, मैंने ये जो महाराज कथा कह रहे हैं और ये सब भक्त जन सुन रहे थे, ये थे, भूल रहा हूँ,
स्पेन के पास एक कंट्री मिल गया। तो उसी में कथा चल रही थी, और वो भी कृष्ण लीलाओं की कथा चल रही थी, जिसमें गोपी जनों की दामोदर लीलाओं की बात आई थोड़ी बहुत, और उसके बाद आई भगवान कृष्ण की सुंदरता की वर्णन हो रही थी, सुंदरता वर्णन हो रही थी। ठीक सब। तो मैंने पूछा एक डिवोटी को वहां पर, जे महाराज किसके ऊपर, किस टॉपिक्स के ऊपर बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में मेरे को समझाने के प्रयास किया, भगवान कृष्ण की चरण कितनी सुंदर है, और किस प्रकार ब्रजभूमि में वो चले जा रहे हैं बांसुरी के साथ अपने गोप सखाओं के साथ। जब मैं चरण पहाड़ी में आए तब भी वहां भी वो महाराज कथा कह रहे थे, तो उसमें भी उसमें पूछा तो एक भक्त कहते हैं जो संकेत वनों में भगवान किस प्रकार विशेष करके राधा रानी को बुलाते थे, तो उस संकेत वनों की वर्णन कर रहे थे। तो वो भाषा अलग थी, अन्य देशों की थी। यूरोपियन के भक्त जनों ने ब्रजभूमि में आके भगवान कृष्ण की लीलाओं की सुन रहे हैं ब्रज में बैठ के, किंतु भाषा अलग है। तो मेरा मन में आए कि कृष्ण तो इसी भाषाओं में भी तो अपने को प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, और इसी भाषाओं में अपने को प्रकट भी कर रहे हैं, उनकी सुंदरता उसी भाषाओं में प्रकट हो रही है। तो जब उसी भाषा से प्रकट हो रही है तो उसी भाषाओं को कृष्ण बोल भी सकते हैं, है ना, नहीं तो उसी भक्त जनों के साथ आदान प्रदान कैसे करेंगे कृष्ण? अपनी भाषाओं से तो करेंगे। हम लोगों के साथ कृष्ण आके भी दर्शन भी दें तो बोलने के लिए बोले कुछ, आशीर्वाद मांगो व वर मांग लो, तो किस भाषाओं में बोलेंगे? मैं जिस भाषाओं में दक्ष हूं, जिस भाषाओं में वार्तालाप करता हूँ, उसी भाषाओं में तो बोलेंगे, है ना। ध्रुव महाराज को मधुबन में भगवान ने किस भाषाओं में बातें की थी? संस्कृत भाषाओं में उनको बोले होंगे ना। तो हर भाषाओं में भक्त जनों के साथ भगवान कृष्ण अपने आदान प्रदान कर सकते, है ना। तो इसलिए अत्यंत अद्भुत भाषाविद है कृष्ण हमारे। आगे की है सत्यवादी, सत्य वचन, सत्यम सत्यम त्रिसत्यम। भगवान कृष्ण ने कुछ बोले और वो सत्य ही हुए और सत्य होके रहेंगे, है ना, इसलिए सत्य। जिस व्यक्ति का वचन कभी भंग नहीं होता वह सत्यवादी कहलाते हैं। एक बार कृष्ण ने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था कि वे उनके 5 पुत्रों को कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल से वापस लाएंगे। भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले कुंती माता को वचन दिया, जो आपके 5 पुत्र तो वापस आएंगे, है ना। कुंती माता के 6 पुत्र थे ना, तो भगवान ने कहे 5 पुत्र तो आपको वापस लाऊंगा। तो अर्जुन के साथ अर्जुन मारा जाए तो कर्ण वापस आएंगे, और कर्ण मारा जाए तो अर्जुन के साथ बाकी 4 सब, है ना। युद्ध समाप्त होने पर जब 5 पांडव घर आ गए तो कुंती ने कृष्ण की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया था। नहीं तो युद्ध स्थल से कोई नहीं बचे। कुरुक्षेत्र युद्ध कैसे ऐसे भयंकर युद्ध था, सब मारा गया था। सिर्फ 5 पांडव इधर की तरफ से और उधर की तरफ से आपके द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और आपकी कृपाचार्य, है ना, कृपाचार्य और दुर्योधन, है ना, दुर्योधन तो माना 3 आप सोचो, है ना, यही रहे। इससे भयंकर युद्ध था। पूरे धरती की सारे योद्धा मारा गया था, सब मारे गए थे, सब मारे गए थे। इतनी भयंकर युद्ध तो कभी नहीं। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। अद्भुत, सब मारे गए थे, सब काल के गहवर में चले गए, है ना। इससे 5 पांडव को बचा के निकाल के ले गए थे भगवान, है ना। तो कुंती महारानी प्रशंसा कर रहे, ये सब आपने अपना वचन पूरा किया, है ना। भले ही सूर्य किसी दिन शीतल पड़ जाए और चंद्रमा किसी दिन उष्ण बन जाए, सूर्य कभी ठंडा हो सकता है या चंद्रमा में गर्मी आ सकता है, किंतु तो भी आपका वचन असत्य नहीं होगा, कभी असत्य नहीं होगा।
और कृष्ण कभी अपने भक्त को छोड़ देंगे, रक्षयति इति विश्वास, रक्षा करेंगे कृष्ण। ऐसा कभी नहीं दिन होंगे जब भगवान रक्षा करना ही भूल जाएंगे, है ना। जब बहुत दिन रक्षा किया तेरे को, आप तो नहीं करूंगा, छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। कृष्ण अपने वचनों से और अपने कार्य से कभी हिलते नहीं है। कृष्ण की तरफ से कोई भी गलतियां नहीं होगी और कभी उदासीनता भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगी अब बहुत कर लिया सेवा इन लोगों को, है ना। हर बार जहाँ जिस घर में जाता है उसी में मैं रहता हूँ, अपने को स्थानांतरित करता हूँ, हर बार मैं खड़े रहता हूँ, है ना। ये नालायक हर बार मेरे को प्रार्थनाएं करता है और माँ के घर से निकाल के बाहर लाता हूँ और मेरे को भूल जाता हूँ। अपने शरीर छोड़ते समय, है ना, तब भी मेरे को नहीं पुकारता और मेरे को दिखता ही नहीं। इसको तो मैं छोड़ता हूँ, भगवान कभी भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, कभी नहीं छोड़ते। ऐसा इस प्रकार उनकी सेवा है। हम तो थोड़ा बहुत सेवा करके थक जाते, आराम कर लेंगे और कहेंगे किसी दिन किसी से भिड़ जाएंगे, किसी दिन किसी से भिड़ जाएंगे। कोई दिनों में तो कोई लोग प्यारा बन जाता है, कोई दिनों में तो वो सब लोग पुराना हो गया, वो सब चलेगी, बाकी कोई लोग कृष्ण की प्रतिबद्धता, उनकी सेवा, उनकी दायबद्धता कभी आपने विच्युत नहीं, है ना। हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, ना भूत ना भविष्य। अतीत में भी खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं, आगे भी करते रहेंगे। संसार पूरा उलट पालट हो जाए, सूर्य में कभी शीतलता आ जाए, चंद्रमा में उष्णा गर्मी हो जाए, किंतु कृष्ण अपने वचन से कभी भी नहीं हिलेंगे, है ना। इसी प्रकार जब भीम तथा अर्जुन के साथ कृष्ण जरासंध के ललकारने गए मगध में, तो उन्होंने जरासंध से स्पष्ट कह दिया था कि दोनों पांडवों के साथ उपस्थित वे साक्षात कृष्ण हैं। ब्राह्मण वेश में गया था ना, तीनों हट्टा कट्टा ब्राह्मण भगा। भीम को कपड़े पहना दो, ब्राह्मणों को क्या हाल होगा बताओ। कोई भी देखेगा ये ब्राह्मण कैसे हो सकता है, उनकी भुजा, उनके इतना प्रकांड शरीर। ठीक है, भगवान कृष्ण और अर्जुन तो बराबर के कद वाले हैं, है ना। किंतु पूछे तो जरासंध को भगवान ने सीधा सीधा कहा, मैं तो कृष्ण हूँ, है ना, मैं कृष्ण। कथा इस प्रकार की है कि कृष्ण तथा पांडव, जहां पर भीम तथा अर्जुन दोनों क्षत्रिय थे, जरासंध भी क्षत्रिय था और वह ब्राह्मणों को खूब दान देता था। इसलिए जरासंध से युद्ध करने की योजना बनाकर कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और भीम तथा अर्जुन के साथ हो लिया। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को दान देता था, अतः उसने कृष्ण से कहा कि तुम क्या चाहते हो, और तब उन्होंने उससे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने तब अपने को वही कृष्ण घोषित किया जो राजा का नित्य शत्रु था। भगवान ने बता दी थी, छिपाई थी, तो मैं तो द्वारकाधीश कृष्ण हूँ, है ना। आपसे ब्राह्मण के वेश में आए थे तो दान देता था, तो दान के रूप में जब क्या दान चाहते हो, जरासंध ने क्या, जो आपके साथ युद्ध करना चाहते, हम तीनों में से आप चुन लो किससे आप लड़ो। नहीं, तीनों में से नहीं बोले थे, जो हम युद्ध करना चाहते, तो जरासंध ने भर दिया था। तो उन्होंने कहा भी था भगवान कृष्ण, जब मैं कृष्ण हूँ, तो फिर जरासंध कहे आपसे तो नहीं लड़ूंगा, आपने तो रणछोड़ बन गया, और ये अर्जुन तो मेरे बराबर का नहीं है ना, ये तो छोटा है मेरे से कद में। सचमुच जरासंध बलवान थे, 10,000 हाथियों के बल था उसमें। मगध के सम्राट थे, कंस के ससुर थे ना ये जरासंध, है ना, जरासंध ही था, मगध के राजा थे। तो कहता है ये भीमसेन ये मेरे बराबर के है, मैं इससे युद्ध करूंगा, और आप सब जानते हैं कैसे मारा गया जरासंध। किंतु भगवान ने आपने कह दिया था, जब मैं तो द्वारकाधीश, ठीक है आप युद्ध मांग लिए तो ठीक है युद्ध करूंगा। तो कहते मैं अपने को छिपा नहीं रहा हूँ, ब्राह्मण के वेश में मैं तो द्वारकाधीश हूँ, है ना। हम तो लड़ने के लिए आए आपसे, आप बताओ कैसे, किससे लड़ोगे। तब जरासंध ने कहा था
तो भगवान अपने वचनों से कभी भी नहीं चूकते और कभी भूलते नहीं है, हमेशा सत्य वचन रहेंगे कृष्ण के। सत्यवादी है कृष्ण, कभी भी नहीं, ऐसा कभी दिन नहीं होंगे जो कृष्ण ने असत्य बोल दिया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, जो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। कृष्ण अस्त्र धारण करते 18 दिन युद्ध नहीं चलने वाला था, वो तो घंटे 2 घंटे में, 1 घंटे में समाप्त होने वाला था। सुदर्शन को छोड़ दे तो घंटा क्या, 10 मिनट में जितने भी योद्धा थे सबके सिर कट जाता था। तो भगवान ने ठीक किए थे, जब मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा, नहीं तो अस्त्र धारण कर लेते तो कोई युद्ध वुद्ध कुछ नहीं होता कुरुक्षेत्र। नहीं तो तभी भी जिस दिन भीष्म पितामह ने प्रचंड प्रहार किए थे और दुर्योधन ने उनको उलाहना दिए, जब आप लड़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, है ना, इतने सैनिक तो हमारा सब मर गया, हमने हमारे भाई कितने चले गए, एक भी पांडव की बाल नहीं बका हुआ, आप क्या कर रहे हो, है ना, आप उन्हीं के साथ हो ना, आप इसलिए तो प्रहार नहीं कर रहे। तब भीष्म पितामह गुस्से में कहता, आज तो मार गिराऊंगा, है ना, आज पांडव रहेंगे, नहीं तो और क्या क्या, हाँ, मैं तो मैं रहूंगा, है ना। नहीं, उन्होंने कहा आज तो अर्जुन मारा जाएगा, और नहीं तो केशव आज अस्त्र उठाने वाले हैं, भगवान कृष्ण अस्त्र उठाने वाले। सद्बुद्ध भगवान अपने प्रतिज्ञा तब छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अपने भक्तों के ऊपर प्रहार हो कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो तब सब भूल जाएंगे, है ना, सब प्रतिज्ञा भूल जाएंगे, सारे उनके रूल रेगुलेशन, उनके नियम कानून सब तोड़ देंगे। भक्तों के ऊपर प्रहार भगवान को बिल्कुल सहन नहीं, बिल्कुल सहन नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, सहन भी नहीं है और माफ भी नहीं, है ना। उसके लिए तो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे कृष्ण, सब भूल जाएंगे। इसलिए भगवान के सबसे प्रिय जन है कृष्ण, भक्त जन है। भक्तों के प्रति अपराध है ना, इसीलिए कृष्ण कभी भी माफ नहीं करते, होता ही नहीं। अपराध तो ऐसे पत्थरों की तरह होता है जो हमेशा रह ही जाता है, भयंकर है, उसको आप जार नहीं पाते, काल भी नहीं जार पाता। कोई देश नहीं जहां अपराध नष्ट हो जाए, ऐसा कोई समुद्र नहीं जहां अपराध जलों में डाल दो, या अग्नि नहीं है जो उसको जला पाए, है ना। अपराध को तो नाम ही काट सकता है, प्रभु के नाम ही, नाम जपी अपराध को नष्ट हो सकता है। या आपके दुखी हृदय में, है ना, प्रायश्चित करने की भावनाओं से जब भक्त माफी मांगता है, तब भगवान के भक्तजन कृपालु है ना, कृष्ण जैसा है, तो भक्त कृपा कर देते हैं। तो कृष्ण बिल्कुल नहीं करने वाला है, किसी को नहीं कृपा। इसीलिए तो आपने देखा ना, जब अपने दुर्वासा ऋषि भागते हुए विष्णु लोक पहुंचे थे, तो कहते ऋषि मेरे पास तो है ही नहीं हृदय होता तो मैं आपको माफ करता, मैं आपको कृपा करता, है ना। मेरे पास कोई शक्ति मुक्ति कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मनों में ना भावना है, ना हृदय है, ना कुछ है, मैं कैसे आपको कृपा करूँ, कैसे करूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है ना। अहम भक्त पराधीन असतंत्र एव दीन, मैं तो असतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, हे ब्राह्मण मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं बांधा हुआ हूँ भक्त की डोरियों में से, प्रेम से है ना। भक्तेर भक्त जनप्रिय, है ना, भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं भक्त जनों के हृदय, मैं भक्तों के सिर्फ प्रिय नहीं, भक्तों के भक्त भी मेरा प्रिय है। तो आपका काम बनने वाला नहीं है, आप जाओ, वापस जाओ, वहीं जाओ जिसके आपने अपराध किए थे। तो इस प्रकार भगवान तब सब कुछ भूल जाएंगे और आप देंगे, उनके भक्तों के ऊपर प्रहार शुरू हो गए तो उसको क्यों याद नहीं रहेगी, तब कृष्ण पागल हो जाता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पागलपना छा जाती है, बिल्कुल पागलपना छा जाती है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई धर्म नहीं, अधर्म नहीं, कुछ नहीं दिखेगा उस समय तो मार गिराएंगे एकदम, है ना। वो विशेष परिस्थिति है ना, वो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, वो हमेशा के लिए नहीं है। साधारण तो स्वाभाविक है, तो कृष्ण की सत्य वचन, सत्य
मानो कि कृष्ण कभी अपने वचनों को तोड़ रहा है तो अवश्य समझ लीजिए उनके भक्तों के पर प्रहार शुरू हो गए। इसलिए कृष्ण अपने वचन को क्या है, आपने सब कुछ दांव में लगा देंगे। लगा तो दिए ही थे उन्होंने, है ना। सुदामा विप्र की चावल खा के तो लगाने वाला था, लगा तो दिए ही थे। एक मुट्ठी खाए, तीसरी का तो रुक्मिणी जी रोका था ना, ये तो ब्रह्मांड दे देंगे और उसके बाद तो गोलोक ही दे देंगे लगता है। गोलोक दे देता तो क्या होता, मतलब कहाँ रहेंगे रानी लोग, सब द्वारकापुरी दे देंगे। भगवान कुछ भी दे सकते अपने भक्त को, सब कुछ दे सकते। अपने आपको दे सकते तो उनके धाम को क्या बात। उस समय भगवान कृष्ण आप मानो कि देखोगे जो प्रभु जी ये तो कृष्ण तो असत्य वचन हो गया, असत्यवादी हो गए, भगवान तो झूठा निकला, भगवान ने तो अपने वचन ही तोड़ दिए। तो इमरजेंसी सिचुएशन, साधारण परिस्थिति नहीं है। भगवान कृष्ण इस प्रकार आचरण कर रहे हैं तो अवश्य अपने पीछे देखेंगे, जरूर कोई भक्त पीछे है खड़े जिनके लिए कृष्ण इस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो कृष्ण हमेशा सत्य वचन करें। किसी दिन सूर्य में ठंडक पड़ जाए या चंद्रमा में उष्णा भर जाएगी, किंतु कृष्ण अपने वचनों से अड़िग रहे, स्थिर रहे, कभी भी वचनों को तोड़ेंगे। कृष्ण सत्यवादी है, अद्भुत सुंदर गुणावली है उसको। तो ये है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। तो ये सब उदाहरण आपकी विभाव की, आलम्बन विभाव की विषय की उदाहरण। कृष्ण की जितनी गुणावली है, नायक की जितने गुण, वो नायिका के लिए आलम्बन विभाव की विषय की उदाहरण। ये सब विषय की उदाहरण। ठीक है। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते, 1-2 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप इतना सुंदर बोलते हो प्रभु जी। आप बिल्कुल, आप तो स्वयं गोलोकवासी हो प्रभु जी, और आप बिल्कुल इतना मतलब कृष्ण भगवान के और गौरनिताई भगवान के इतना नजदीक से आप हर एक चीज इतनी सुंदर आप लीला में प्रवेश करके बताते हो प्रभु जी। ऐसे लगता है हम कुछ समय के लिए हम गोलोक पहुंच गए। तो आप तो स्वयं ऐसे लगता है कि आप तो इतनी मैं भक्ति रसानी सिंधु के तो बुक पढ़ रहा था माता जी। ये तो रूप गोस्वामी पाद की कृपा है, उन्हीं की बुक है, और श्रील प्रभुपाद की उनकी अनुवाद है, उन्हीं से पढ़ रहा था। भक्ति रसानी सिंधु की है सब, मेरी तो कुछ मेरा नहीं कुछ। प्रभु जी आप बहुत सुंदर प्रभु जी। की जय। और महाप्रभु की भी सिखाई, ये गौरांग महाप्रभु की है। रूप गोस्वामी पाद ने महाप्रभु से सुने और उनको विस्तार किए यहाँ पर। ठीक है। तो ये भक्ति रसानी सिंधु की अध्याय, ये हम पढ़ रहे थे। भगवान कृष्ण के गुण है ना, अध्याय 21 की है। अध्याय 21 में ये सब वर्णन है, अध्याय 21 में। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते प्लीज। ये बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। प्रभु जी कि भीष्म पितामह ने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, फिर क्यों भगवान से शस्त्र उठाने के लिए कहा था? हाँ, भीष्म पितामह ने क्यों कहा? भीष्म पितामह तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो फिर भीष्म पितामह ने शस्त्र उठाने के लिए बाध्य क्यों किए? क्योंकि ये प्रश्न है, ये माता जी के प्रश्न है। बताइए आप लोगों में से कोई उत्तर। भगवान के तो भक्त है भीष्म पितामह, तो फिर वो भगवान को अस्त्र उठाने के लिए क्यों बाध्य किए? ऐसा क्यों इच्छा कर लिए? ऐसे क्यों इच्छा कर लिए?
बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भगवान के हाथों से ही मरना चाह रहे थे वो। हाँ, एक सही है। और बताइए। हरे कृष्णा भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। वो भगवान के वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, मतलब कि वो देखना चाहते थे। भगवान के वीर रस के आस्वादन करना चाहते थे। और कोई बताइए, और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बोलिए माता जी। कि मेरा भी यही आंसर था कि वो वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे भगवान का, इसलिए उन्होंने बाध्य किया भगवान को। हरे कृष्णा। वीर रस के आस्वादन करना चाहते थे। अच्छा, और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रयास करूं। हाँ, करी जरूर करिए, बताइए। हाँ प्रभु जी, मैं भी वो मतलब बताना चाहते थे कि भक्तों के लिए वो अपना वचन भी तोड़ सकते हैं। भक्तों के लिए वो अपना वचन तोड़ सकते हैं। वो भक्त थे ना, खुद वो जानते थे ये भक्त, आज तो अर्जुन मारा जाएगा मेरे हाथ से, और नहीं तो अर्जुन को कौन बचा पाएंगे। अर्जुन तो अपने खुद बचा नहीं पाएंगे। भीष्म पितामह अपने रन में रखते हैं तो नहीं, तो भीष्म पितामह को बचाने के लिए कृष्ण को रास्ते पकड़ने पड़ेंगे। तो भीष्म पितामह ये जानना चाहते थे भक्तों के लिए भगवान क्या कर सकते हैं। सब वचन रख, वचनों की अपने सत्यवादी संपादित होना चाहता है, या अपने वचन को तोड़ के अपने भक्तों को बचाना चाहता है। भक्त वत्सलता है ना उनमें, भक्त वत्सलता है, तो भक्त वत्सल है कृष्ण। तो पूरे संसार में इसको दिखाने के लिए भगवान के भक्त चाहते हैं ना, जो उनके प्रियतम है ना, भक्तों के लिए सबसे प्रियतम उनके कृष्ण है। माने जिससे प्रेम करते हैं उनकी जस पूरे संसार में फैले। तो भीष्म पितामह पे थे, आज केशव की उनके भक्त वत्सलता पूरे संसार में फैल जाए, है ना। तो वो उनकी इच्छा थी। भीष्म पितामह ठीक है, जहाँ तक वीर रस की बात है, वो जानते थे भगवान किस प्रकार वीर है और क्या वीरता है, वो सब जानते थे। और क्षत्रिय होने के नाते भीष्म पितामह जानते थे जो द्वारकाधीश है, ये सारथी तो बना अपनी और सखा के लिए, किंतु ये कितने बड़े योद्धा है वो सब जानते थे। वीर रस की तो अच्छी तरह से उनको पता था, इसलिए पता नहीं था, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। किंतु यहाँ पर भीष्म पितामह यही दिखाना चाहते थे कि अपने भक्तों के लिए कृष्ण क्या कर सकता है। अपने वचनों को रक्षा करेगा कि वचन को तोड़ के अपने भक्तों को बचाने के लिए प्रयत्न करेंगे। और कृष्ण ने यही किया, और ऐसी चीजों को पूरे संसार में फैलाना चाहते थे भीष्म पितामह, है ना। तो ये एक आचार्य जन कहते हैं ये सबसे सुंदर इसके कारण होगी, है ना। बाकी कारण भी ठीक है, आप लोग वीर रस की बात किए, ये भी ठीक है। और किंतु मेन जो कारण है आपकी ये था, ये भक्त वत्सलता के प्रति मारम आ जाता है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है ना माता जी, तो ये कारण है, ये कारण है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर आपकी क्लास होती है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुनती हूँ, आपकी लाइव भी सुनती हूँ। तो एक मेरा प्रश्न था इससे हटकर, जो हरि नाम संकीर्तन और जप आनंद की और भाग 2 बुक है कि मैं रीड कर रही हूँ, इसमें जो राधा कृष्ण के चरणों चिन्हों का वो इसमें विश्लेषण दिया हुआ है, लेकिन इसको डिटेल में जानने के लिए कहाँ से मुझे पढ़ना होगा? डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो गुरु महाराज की बुक है ना, हरिनाम संकीर्तन और जप, आपने उसको पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी, इसको तो मैं पढ़ रही हूँ। जैसे इसमें लिखा हो ना, चक्र का ये है, चक्र का चरण कमल का ध्यान करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या रूपी 6 शत्रुओं का नाश होता है। कैसे होता है, मतलब चक्र पे ध्यान करने से, थोड़ा सा आप समझाएंगे? हरे कृष्ण। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जब आप चरणों की आपने पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पढ़ने के बाद आपको चरणों के जो चिन्ह है, सब चिन्हों को आप याद रखेंगे। आप
आप आंखें बंद करके सारे चरणों की चिन्ह को याद करो, है ना। जो भगवान के दाएं पांव या बाएं जो भी है, दोनों पांव के नीचे तलवे में जो चिन्ह है ना। तो जैसे अंगूठी के नीचे है ना आपकी ये रेखाई है, आपकी जौ की चिन्ह है, और उसके नीचे एकदम आपके चक्र की है। तो गुरुदेव की क्लास के समय हम लोगों ने सब वो ड्रॉ करते थे और हर दिन याद करते थे, ये चिन्ह यहाँ पर है, चिन्ह यहाँ पर है, चिन्ह यहाँ पर है। पहले तो आपको पूरी कंठस्थ करना है, पूरी है ना, सारे जितने चिन्ह है। तो दाएं चरण में उनके 11 चिन्ह है ना। तो 11 के 11 चिन्ह आपने याद कर लीजिए, वो चिन्ह कहाँ है, चरण के किस किस जगह पे आपके है, ठीक है, आपने कर लिया। पहले आप क्या क्या चिन्ह है उसके बारे में पढ़िए। जैसे कि जौ की दाना कहाँ पर है, उनके वृद्धांगुष्ठी के नीचे, और जहाँ तलवे ज्वाइन हो रहे हैं, जो काट मार्क यहाँ से शुरू हो रहे हैं। राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों को संसार के समस्त भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते है ना। आपने इसको पढ़ लीजिए, कंठस्थ भी कर लीजिए। सब कुछ आपने कर लिया, करके अब आपके पास समय है ना, आपके पास समय है। अब आप ध्यानस्थ होने के लिए आपको आंखें तो बंद करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान करने का अर्थ है अपने हृदय पट में, अपने मानस चित्त पट में आपने ध्यान करना। तो जब ध्यान करते समय ये पूरे जो आपने याद किए है ना, वो पूरे चरणों को उठा के लाइए। पूरे चरणों को आपने, जैसे लोग ब्लैक बोर्ड में लिखता है ना, ड्रॉ करता है, पेपरों में करता है, तो इस प्रकार आपके हृदय पट, आपके चित्त पटल कहता है, मैंने वो भी एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, वह खाली कागज की तरह है। उसमें आपने उसको चिपका लिया अपने ध्यानों से, है ना। उसके ऊपर मनोनिवेश कीजिए, ध्यान आपने केंद्रित कीजिए। अब आपको पूरे चरणों को उठा के रखिए वहां पर, जैसे गुरुदेव ने अपने बुक में चरणों को यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है ना। ऐसे आपने पूरे अपने हृदय पट पे वो पूरे चरणों को आपने रख लीजिएगा। रख के अब आप देखिए, आंखें बंद करके, आपके पास समय, थोड़ा सा धीरज रखनी पड़ेगी, है ना। और आप अपने वृद्धांगुष्ठी के नीचे आपकी जौ की वो चिन्ह है। तो अब आप प्रयास करोगे, है ना, आप प्रयास करोगे, है ना। आप बहुत ज्यादा मानसिक प्रयास करोगे तो फिर हो सकता है आपको कुछ ना दिखे, किंतु आप सिर्फ यही बोलोगे, जी कृष्ण आपके वृद्धांगुष्ठी के नीचे ना जौ की चिन्ह है, ये ना मैं देखना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ। मैं तो जानता हूँ ऐसे जौ की चिन्ह है आपकी, और मैंने अपनी गुरुदेव की बुक्स में भी पढ़ा हूँ, और गुरुदेव ने ऐसे बताया भी है मेरे को, है ना। इसका अर्थ ये होती है। किंतु सचमुच कृष्ण देखने में कैसे होते हैं आपके चरण, पहला तो ये है। वो और आपके चरण लालिमा युक्त है, माने उसमें तलवे आपके लालिमामय है ना, लाल रंग की है। ये भी मैं सुना हूँ और पढ़ा हूँ, गुरुदेव के बुक से पढ़ा हूँ, है ना। तो सचमुच लालिमा है किस प्रकार, वो बहुत ज्यादा गाढ़ लाल है, यहाँ उसमें थोड़ा सा मिश्रण है, या सूर्य के लालिमा में देखा हूँ, पूर्व दिगंत में जो सूर्य देव उगते हैं तब लालिमा छा जाती है, उस प्रकार की लालिमा है क्या। माने आपको पूछना पड़ेगा वो सब चीज, क्योंकि आप उनको धारण करना चाहती हैं, उनको अपने चित्त पट में आपने उसको बैठाना चाहते हैं। आपकी सहारा तो कृष्ण ही करेंगे, है ना, या आपने गुरुदेव कर देंगे। आपको गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव मैंने तो पढ़ा हूँ आपके बुक से, सुना भी हूँ, और इस जगह पे मैं उसको मनोनिवेश भी कर पा रहा हूँ, किंतु मैं ठीक से देखना चाहता हूँ, एग्जैक्टली दिखने में कैसा लगता है। वो तो भाग्यवान जनों को ही देखने के लिए मिलता है, किंतु मेरे मनों में बहुत अभिलाषा है, वो मैं एक बार देखना चाहता हूँ, मैं कब देख पाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार के आप अभ्यास करोगे, और रोज आपको पूछोगे, और कृष्ण को ही पूछोगे, जो आप ही दिखा दीजिए, या गुरुदेव से पूछोगे, गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए मैं देख पाऊँ। तो ऐसे पर ध्यान लगाने से ना कुछ दिनों के बाद, मानो कि आप 1 महीना 2 महीना, कभी कभी ध्यान लागी कभी लागे नहीं, तो कुछ चीज देखती है ना। जो पतंजलि योग के स्टूडेंट है, छात्र हैं,
इस प्रकार धीरे धीरे मनोनिवेश करने से ना उनमें जिस व्यक्ति या वस्तु के ऊपर मनोनिवेश करते हैं तो वो चीज उद्भासित होती है, किंतु किस मात्रा से उद्भासित होगी वो कृपा के ऊपर निर्भर करेगी, है ना। योग शास्त्र में वो लोग सोचते हैं मनो को नियंत्रित कर लूंगा, देख लूंगा, किंतु ये होता नहीं है, ये बहुत मुश्किल से होता है। कोई कोई बिरला वो कर पाता है, नहीं तो ज्यादा से लोग तो भटक जाता है और कुछ देखता है। हमने तो कभी अंधेरा ही देखा हुआ, हमने गंगा जी के तट पे बैठ के खूब योग करने के ध्यान किया और अनेकों समय लगाए, वो तो कुछ दिखती है नहीं। कभी कभी कुछ थोड़ी सी लाइट फोकस किरणें दिख पाता नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर गुरुदेव पूछते हैं वहां के महाराज क्या सुनाई दी, क्या दिखाई दी, ऐसा दिखाई दी, ऐसा दिखाई दी। हमने ना बोलते हैं तो ना बोलते वो विरक्त होकर पानी छिटकाते हैं, आँख खोल, कुछ दिखेगा नहीं, संयमन कर नहीं पाता। तो ध्यान करने के बाद आप चीजों को जानते हो, किंतु देख क्या पाओगे वो कृपा के ऊपर निर्भर करेगी, है ना। आपकी गुरुदेव की कृपा है, भक्त जनों की कृपा है, कृष्ण की कृपा है तो देख पाओगे, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे। तो आप कहोगे तो फिर हम और क्या ध्यान करूं, जब मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो ध्यान क्या करूं, है ना, उससे आगे कैसे बढ़ूं। तो फिर बाकी लोग जो ध्यानमग्न होता है, जो लीला स्मरण की बात आती है, तो ये सब रूप स्मरण की बात आती है, तो ये सब क्या बेकार है क्या? नहीं, बेकार नहीं है माता जी। जब भी आपने ऐसे प्रयास करोगे ना तो आपके हृदय भर उठती है, आपके हृदय आनंद से भर जाएंगे। ऐसे आपको थोड़ा सा आप देखोगे जो आपको प्राप्ति कुछ हुई, आप पूरा नहीं देख पाए किंतु कृष्णमय रहे, माने आपके इंद्रिया सब कुछ कृष्ण में आवेशित रहा, तो उससे आपको एक आनंद प्राप्ति हो जाता है ना। आपको दिखने से पहले ही आनंद प्राप्ति हो जाएगी। आप सोचो जिस दिन देख पाओगे तो फिर वो दिन क्या होगी, तो वो भी कम प्राप्ति नहीं है। इसीलिए ना भक्तजन कभी कभी आंखें बंद करके भगवान की चरणों की चिन्हों को देखने के प्रयत्न करते हैं। तो आप माता जी कीजिएगा, जरूर तो मिलेंगे। अनेकों लोग दर्शन किए हैं, ऐसा नहीं है जो किसी ने किया नहीं होगा, है ना, अनेकों उदाहरण है। तो उनमें से आप एक भाग्यवान जन भी बन सकते हैं। क्यों नहीं, अपने प्रयास और थोड़ा सा कर लीजिएगा, है ना। और ना भी दिखे, आंखें बंद करके भगवान कृष्ण की चरणों की चिन्हों की लिए देखने की आपकी अभिलाषा है। यही अभिलाषा बहुत बड़ी अभिलाषा है, बहुत बड़ी अभिलाषा है, बहुत बड़ी अभिलाषा है ना। अभिलाषा करना ही इतनी माने भाग्य है, ओहो भाग्य है। अभिलाषा पूरी हो जाए तो 4 चांद लगने वाली है ना। तो इस प्रकार ध्यान मग्न होते हैं, और ध्यान मग्न होके क्या देख पाएंगे वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, किंतु दिखते तो है जरूर, भक्तजन जरूर देखते हैं। नहीं तो सदियों से लोग ध्यान कैसे करता, क्यों करते, देख पाएंगे, है ना, देखते हैं, है ना, देखते हैं, जरूर देखते। सची भी कह रही थी, देखते तो है ना, देखते हैं माता जी। एक दिन आपने जौ के ऊपर लगाई, एक दिन आपने चक्रों के ऊपर लगाई, एक दिन आपने ध्वजा के ऊपर, अंकुश के ऊपर लगाए, एक दिन आपने अष्टोकनों के ऊपर लगाए, है ना। सचमुच जो लालिमा हृदय में जागी जाता है, जरूर जग जाता है। दिखते हैं माता जी, दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, हाँ दिखते हैं। ध्रुव महाराज ने दर्शन किए, प्रहलाद महाराज ने दर्शन किए, गोपी जनों ने दर्शन किए, अनेकों भक्त जनों ने, हमारे सारे आचार्य, रूप गोस्वामी पाद हो, सनातन गोस्वामी पाद हो, चक्रवर्ती पाद आदि सब आचार्यों ने दर्शन किए, है ना। हम गौड़िया संप्रदाय के भक्त हैं, हम तो उन्हीं की संप्रदाय में, उन्हीं से चरण के आश्रित हैं। तो हम आशा कर ले तो बहुत बड़ी आशा नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं, और ऐसा करनी भी चाहिए, ऐसा करनी भी चाहिए, है ना। तो माता जी आप कीजिएगा, और हम सब लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए, जैसे ऐसे हम लोगों को भी अभिलाषा जाग उठे। और जिस दिन किसी को कुछ दिख जाए भाई, आप लोग बता भी दीजिएगा। रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद आदि समस्त आचार्य जनों ने अपने शास्त्रों में वर्णन कर दिए। कृष्ण की गुणावली हम पढ़ रहे हैं, तो किसी ने तो दर्शन किए, भागवत की जितने भी प्रेमी भक्त जिन्होंने दर्शन किए,
ब्रह्मा जी ने दर्शन किए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुतियों में हम देख पाते। कुंती महारानी ने दर्शन कर रहे तो कुंती महारानी कह रहे हैं आप सत्य वचन है केशव, आपने कहे थे युद्ध से पहले 5 पुत्र को बचा के लाए, आपने बचा के लाए, है ना। तो इस प्रकार सब प्रेमी जनों ने दर्शन किए हैं। हम सबों में उतना प्रेम तो नहीं है कृष्ण, किंतु अभिलाषा है, इच्छा तो है कृष्ण आपको देखने के लिए। विशेष करके अपने चरणों की तलवे में आपके जो चिन्ह है उनकी दर्शनों की इच्छा और अभिलाषा है ना। तो कीजिए माता जी, अवश्य कीजिए, रोज कीजिए, दिनों दिन आपको करना चाहिए। एक दिन ना एक दिन तो दिख ही जाएगा, है ना भी दिख जाए। जो दिन आप बिताएंगे, जो पले बिताएंगे, जो क्षणें बिताएंगे, वो तो शाश्वत है आपके लिए और आनंद में भर उठेगी जीवन। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप इतने भाव से बताते हो कि मेरे अश्रु ही निकला। इतने भाव से आप बोलते हो कि मेरे तो आंसू ही निकले। हरि बोल, हरि बोल। आप में भाव है माता जी, आपके हृदय में भावना है। आप कृपा कीजिए, हम सब जनों की कृपा कीजिए, दया कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। गौर पूर्णानंद जी, श्री कृष्ण प्रभु जी की